उत्तराधन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में पहली गाथा पर चर्चा चल रही है। मक्ख मग्ग गैन तच्चम सुणेह जिण भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम। ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाले चार कारणों से संयुक्त मोक्ष मार्ग में गति कैसे होती है वह जिनेश्वर भाषित मुझसे सुनो। तो मोक्ष का मार्ग किसे कहते हैं, मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका क्या उपाय है, यदि यह सुनना है तो कहा कि वह जिनेश्वर भाषित ही सुने। जिनेश्वर भाषित क्यों कहा कि जिन्होंने मार्ग को पूरी तरह से जाना है, देखा है और पार कर लिया है, और वे जिस समय प्रतिपादित करेंगे तब वे अखंड का प्रामाणिक अकाट्य ऐसा मार्ग प्रदर्शित करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उनके बाद उनके आज्ञा के अनुसार ही रत्नत्रय धर्म की आराधना करने वाले वे उस मोक्ष के मार्ग को पूर्णतः जानते हैं, उसको देखा हुआ है और वे अधिकांशतः उसको पार कर चुके हैं। वे इस प्रकार का मार्ग बता सकते हैं। और इस अपेक्षा से आचरण सूत्र के प्रथम स्कंध में 6.5 में कौन तो प्रवचन देने का अधिकारी है, कौन प्रवचन सुनने का पात्र है और प्रवचन के विषय क्या होंगे ऐसा निर्धारित कर रखा है। राग द्वेष रहित निष्पक्ष सम्यक दृष्टि आगमज्ञ मुनि लोक पर अनुकंपा भाव से धर्म का आख्यान करे, धर्म का विभेद करके उसके सुफल का प्रतिपादन करे। सद्ज्ञान सुनने के इच्छुक उचित या अनुचित को शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, मार्दव, आर्जव, लाघव और अहिंसा का प्रतिपादन करें। किन किन बिंदुओं का प्रतिपादन करें ऐसा इसमें निर्धारित कर दिया है। इसमें प्रथम आया है शांति। शांति कौन सी कि गृह कलह, परिवार कलह, समाज कलह, फिर वहाँ से संघ में कलह, उसके बाद आगे राज्य में, देश और देश के बीच में ये ऐसे कलह, युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध, विश्व युद्ध, ये सारे किसमें गिने जाएंगे? अशांति में। अशांति इतनी व्याप्त हो रही है, बाह्य में जो अशांति आपको दिखाई देती है, जो युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध दिखाई देते हैं, वे वस्तुतः व्यक्ति के अंदर में पहले पनपते हैं। यह विकार का भाव कि मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूं, मैं अधिक शक्तिशाली हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए, ऐसा आप भी घर में, परिवार में, समाज में मैं उत्कृष्ट हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव विशिष्ट है, मैंने घर को इतना अच्छा जमाया है, मैंने दुकान उद्योग को इतना अच्छा जमाया है, ये बेटा ये बहु मानते नहीं हैं। और युद्ध, इसका अर्थ हुआ कि पहले अंदर में एक अहंकार का भाव आता है, मेरी बात मानी जाए, इस प्रकार की मान्यता अंदर में पक्की कर रखी होती है। तो समझो जहाँ जहाँ भी ऐसे होंगे वहाँ वहाँ अशांत वातावरण रहेगा। और अशांति यह आपको वही अपेक्षा से अत्यंत हानिकारक दिखाई देती है कि घर टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, समाज के टुकड़े हो जाते हैं, संघों के भी टुकड़े, संप्रदायों में बंटवारा हो जाता है। राज्य जब युद्ध लड़ते हैं तो नरसंहार होता है। और जिस समय महाभारत या महायुद्ध, विश्व युद्ध होते हैं तो लाखों लाख मनुष्य और अन्य जीवों का संहार हो जाता है।
बाह्य में हानि दिखाई देती है, परंतु आभ्यंतर की हानि आपको नहीं दिखाई देती है। वे महावीर हो चाहे मैं हूं, मैं कहता हूं यदि ये बाह्य की हानि से भी आप इतने घबराते हो तो वहां भी उसमें शांति आ जाना चाहिए। परंतु वस्तुतः हानि सबसे बड़ी होती है अपने ही भाव प्राणों की भयंकर से भयंकरतम हिंसा। भाव प्राणों की हिंसा कैसे होती है? अंतर में इस प्रकार का कोई दुर्भाव, दुर्विचार ऐसा उत्पन्न होते से ही अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों की हानि होती है, और यह हानि सबसे बड़ी हानि है। इसलिए बाहर की शांति से अशांति से कोई मतलब नहीं है, आभ्यंतर में शांति चाहिए। और शांत स्वभाव यह आत्मा का, मेरा स्वयं का गुण है। शांत रहना आसान है कि अशांत होना आसान है? शांत होना आसान है? अरे अशांत होना बड़ा कठिन है, शांत होना आसान है। शांति में कितनी देर रह सकते हो? अनंत काल। परम शांत, परम निर्मल, परम निरंकारी, ये हमारे पंच परमेष्ठी अपेक्षा से पहले दो पद पर जो हमारे अरिहंतर सिद्ध परमात्मा है, परम आत्म शांति में निरंतर लीन रहने वाले कितने काल तक रहेंगे? अनंत काल तक। इसका अर्थ है शांत रहना मेरा स्वभाव है। अशांति, अब शांति लाल जी बताएंगे, नाम जरा रखा है। अशांति क्या है? तनाव क्या है? चिंता क्या है? कुंठा क्या है? परेशानी क्या है? संतरास क्या है? न जाने कौन कौन सी हताशा, निराशा, मानसिक अवसाद और मति भ्रम और पागलपन और आत्महत्या, यह अशांति के दुष्फल हैं। बाह्य में जो दिखाई देते हैं वे हैं, और यदि ऐसे बाह्य में है तो निश्चित रूप से आभ्यंतर में कितनी हानि है कि अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का अनंत दुख, यह अशांति का फल। यदि इतना अशांति का फल है तो फिर माता पिता ने नाम रखा कि ये शांत स्वभावी आत्मा ये मेरे यहाँ पर जन्म है, इसलिए इसका नाम रखा नाम क्या रखा? शांतिलाल। नाम क्या रखा? शांताबेन। और अशांत कितने? अशांत कितने कि न जाने कितने अशांत रहते हैं, और कभी बाह्य में शांति दिखाई देती है पर अंदर में ऐसे कुड़मुड़ाते हैं कि जिसकी हद नहीं। और कम से कम चलो बाहर में तो शांति दिखाई दे रही है, अरे बाहर की शांति, वह अंदर में जो अशांत दिखाई दे रहा है वह न जाने कब ऐसा फूटेगा कि विस्फोट हो जाएगा और न जाने कितनों का संहार कर देगा। ऐसी यह जो अशांति है यह भयंकर बाह्य से भी और अभ्यंतर में आत्मा के लिए भी हानिकारक कही जाती है। इसलिए शांत रहो। हमारे यहाँ एक उदाहरण आता है, जिस समय महामुनि महावीर अपनी साधना की परीक्षा करने के लिए अपने शरीर के प्रति आसक्ति कितनी रही है उसकी परीक्षा करने के लिए, और विपरीत से विपरीत स्थान या विपरीत से विपरीततम व्यक्ति के समक्ष सामने पास में जाकर के भी मैं कितना शांत रह सकता हूँ, इसके लिए उन्होंने वो प्रचंड क्रोधी चंड कौशिक के बांबी पर जाकर के ध्यानस्थ खड़े हुए। एक तरफ महाक्रोधी महाप्रचंड चंड कौशिक है और दूसरी तरफ महाशांत परम धीर परम वीर परम गंभीर ऐसे महामुनि महावीर हैं। आपके जिस समय घर में इस प्रकार का समाज में संघ में कला होता है उस समय कौन जीतता है? कौन जीतता है? जो जोर से बोलता है।
यदि एक थोड़ा सा जोर से बोले तो दूसरा व्यक्ति उसको दबाने के लिए कहेगा मैं तेरे से ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं ज्यादा जोर से बोल सकता हूं, तो क्या समझता है मुझे। और जीतने का पुरुषार्थ करने के लिए एक थोड़ा सा क्रोधी है तो दूसरा महाक्रोधी बनकर के युद्ध लड़ते हो। कौन जीतता है? यहां देखो, एक तरफ तो महाक्रोधी है और एक तरफ परम शांत है। जीता कौन है? ऐसा कैसा हो सकता है? लड़ाई तो बराबरी वालों के बीच में होती है, लड़ाई बराबरी में होती है ना। अरे लड़ाई, यदि सड़क पर दो व्यक्ति लड़ रहे हों और एक व्यक्ति कमजोर पड़ रहा हो, लड़ाई का मजा नहीं आएगा। इसलिए देखने वाले उस कमजोर व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाने के लिए उसको उकसाएंगे, ताली बजाएंगे, उसको कोई हथियार ला के देंगे, तो देखने वाले को भी मजा आता है। यहां तो ऐसी लड़ाई चल रही थी कि देखने वाले को कोई मजा ही नहीं आ रहा। अरे वो लड़ने वाले को भी मजा नहीं आ रहा है। किसको? लड़ने वाले को मजा नहीं आ रहा है। जिस समय पहले जैसा उसका स्वभाव पड़ गया था, वैसे ही पहले लिपटता है, चिपटता है, फुफकार मानता है और टकटकी लगाकर ऐसे देखता है कि अब गिरा कि अब गिरा। परंतु फिर भी वे तो अडोल अकंप आत्मस्थ स्वरूपस्थ ऐसे लीन है। और जब देखा कि कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है तो फिर डंक मारा और डंक मार करके फिर टकटकी लगा करके देखा, अब गिरा। क्योंकि उसका अनुभव है कि वह तो फुफकार मारे जितने तो मनुष्य मूर्छित हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो जहर यदि शरीर में जाएगा तो वह तो मरेगा ही मरेगा, ऐसा उसका अनुभव था। परंतु महावीर तो अविचलित। सामने यदि आपको कोई ऐसी फुफकार लगाने वाला आ जाए, गाली देने वाला आ जाए, हानि पहुंचाने वाला आ जाए, कष्ट देने उपसर्ग देने वाला आ जाए, तो जरा आप अपना मूल्यांकन करके अपने आप को उत्तर दे देना कि आप क्या करती हो, आप क्या करते हो, क्या करते हो? शांत रहते हो? शांत रहते हो क्या? हाँ, मैं कोई कमजोर हूँ, मैं कोई कम बुद्धिमान हूँ, मैंने कोई हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ, मैंने क्या समझ रखा है और छोड़ूंगा नहीं। ठेठ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं छोड़ूंगा। मूछों पर ताव दे करके कहां तक लड़ते हो? सर्वोच्च न्यायालय तक। अनुयायी किसके? महावीर के। लड़ने वाले महावीर के। महावीर के लड़े देखो कि सामने इतना क्रोधी, एक डंक मारा फिर भी वो गिरे नहीं, मरे नहीं, तो दूसरा डंक मारा और फिर भी अडोल अकंप आत्म ध्यान में। आपको अडोल अकंप आसन दिखाई दे रहा है, मुझे दिखता है अडोल अकंप ध्यान में भी। उनको ध्यान ही नहीं जा रहा है कि कोई डंक मार रहा है या कोई कष्ट हो रहा है या कोई दुख का वेदन हो रहा है, ऐसा उन्हें भान ही नहीं हो रहा है। वे तो अपने भान में है, अपने स्वभाव में है, अपने में लीन है, अपने स्वभाव में है। और स्वभाव कैसा है कि शांत स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कैसा है? शांत। यदि वे अपने स्वभाव में लीन है, तीसरा डंक मारने के बाद भी जब वे अडोल कंप ध्यान में रहते हैं, तो बताओ विजय किसकी हुई? अरे उस युद्ध में जीता कौन? आप ऐसे युद्ध जीतते हैं क्या? घर में कलह हो जाए, समाज में ऐसे ही कुछ हो जाए तो महावीर क्या नहीं आई? बोलो ना हाँ, महावीर क्या नहीं आई? पर हम महावीर के अनुयायी कहलाते हैं, हम महावीर के अनुगामी हैं। जैसा मेरे आराध्य परम आराध्य भगवान महावीर ने किया था, बोला था, उपदेश दिया था, वैसे ही मैं उनका अनुगामी हूं। महावीर की जय बोलता हूं। क्या बोलता? महावीर की जय। बस आगे करते कैसा हो? उल्टा। तो मानने वाले हुए, आराधक हुए कि विराधक हुए?
विरध की गति, चतुर्गति, नरगति, त्रिगति। इसका अर्थ है कि यदि उपदेश दूं तो किसका उपदेश दूं? ग्रह कलह मिटाने की बात नहीं करूंगा, कहूंगा कि कलह पाप है। दूसरा कहूंगा क्रोध आग है। शांत रहना अपना स्वयं का स्वभाव है, उसको कहीं बाजार से खरीदने नहीं जाना है। अशांति मोल लेने के लिए तो आपको कहीं न कहीं बाजार में जाना पड़ेगा, किसी न किसी हथियार की सहायता लेनी पड़ेगी, कोई न कोई कर्म का उदय आएगा और कोई उदय आकर के हानि पहुंचाने वाला, गाली देने वाला सामने आएगा, तब आप कुछ क्रोध कर सकेंगे, वापस प्रतिकार कर सकेंगे, प्रतिशोध ले सकेंगे, प्रतिहिंसा के लिए उतारू हो सकेंगे। और शांत रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। शांत रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अशांत रहने के लिए कितना चाहिए? अब बताओ, अशांत रहने के लिए इतने साधन हो तब जाकर के वह अशांत हो सकता है। यदि और कोई साधन नहीं हो और अंदर में यदि सास ने कुछ बुरा भला कह दिया है तो बहू को, और आजकल कहना पड़ता है कि बहू ने कुछ भला बुरा कह दिया हो तो सास को अंदर ही अंदर आवेश आ रहा हो। अब आवेश निकाले किस पर? तो हाथ में कोई वस्तु हो तो उसको भड़क देगी, और यदि और कोई नहीं दिखेगा तो अपना माथा ही भड़क लेगी, माथा पीट लेगा। क्या करते हो? ये स्वभाव है कि महावीर का अनुयायी हो। यदि महावीर कहते हैं कि शांत रहना आत्मा का गुण है, यह मेरा स्वयं का स्वभाव है, और स्वभाव में रहना यह कर्म के आश्रय द्वार को बंद रखना है, और उसी समय यदि वह पूर्वोपार्जित कर्म का उदय सहज में भी आता है, और यहां तो महामुनि महावीर ने उस कर्म को ऐसा ही उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम के माध्यम से उदय में लाए, उदय में लाए, असता को उदय में लाए हैं। कैसे लाए? कि जहां असता मिल सकती है, कष्ट उपसर्ग आ सकता है, वहां स्वयं जाकर के खड़े हुए हैं। आपको तो इस प्रकार के निमित्त घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, कारखाने में, कार्यालय में सहज मिल रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं? अपना अपना हिसाब लगाते रहना, तुलना करते रहना कि महावीर कैसे थे, महामुनि कांस कैसे थे, और मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ। और तब पता लगेगा कि हम कहाँ उनके अनुगामी हैं। जिस समय उपदेश दूं तो किसका उपदेश दे सकता हूं? यदि स्वयं इस प्रकार से शांत रहता हूं तो, स्वयं ही क्रोध का स्वभाव हो तो उपदेश लगेगा। इसलिए पहले कहा सम्यक दृष्टि आगमज्ञ मुनि, और उसके साथ में पहले आया राग द्वेष का विजेता। द्वेष, यदि अंदर में द्वेष पाला हुआ हो, किसी संप्रदाय से, किसी मत पंथ से, किसी संप्रदाय के मानने वाले से, मेरी निंदा बुराई करने वाले से, किसी से भी अंदर में वैर का, द्वेष का भाव तो अंदर में पला हुआ है, और फिर मैं पाठ पर बैठ करके कहूँ शांत रहना तुम्हारा स्वभाव है, रे शांत रहो भाई बहनों, बोल सकता हूँ? स्वयं तो मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा यदि आपको मुनित्व है कि नहीं, साधुता है कि नहीं, साधुता के गुण हैं कि नहीं, परीक्षा करने के लिए जिस समय कहा कि श्रद्धणा, प्ररूपणा और स्पर्शना, इन तीनों में एकता होनी चाहिए। जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं, यथावादी तथाकारी, ऐसा भाव सच्चे, कर्म सच्चे, योग सच्चे, इन तीन गुणों में ये सारी बातें आई हुई हैं। उस समय देखो जैसा वे बोलते हैं वैसा ही मानते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। ये साधु के, संयमी के गुण होते हैं। और आपने कहा हम परीक्षा कैसे करें, तो परीक्षा करने के लिए आपके पास यदि मैंने आगमिक मापदंड दिए हैं, कहते हैं ऐसा तो हम नहीं माप सकते, तो फिर कैसे मापें? तो यहाँ देखो सामने
ऐसे गाली देने वाले, गाली कौन सी, आपको भी तो गालियां सुनने को कभी कभी मिली होगी, अभी मिलती होगी, मिलती है? अरे गाली सुनकर के चुप रह लेते हो क्या? कोई निंदा का वचन, बुराई का वचन सुनो तो उस समय क्या करते हो? उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, एक की जगह दो, मैं कोई कहूं। परंतु जिस समय तुम हत्यारे हो, पापी हो, दुष्ट हो, ऐसी गालियां दी जा रही हो और थूथू किया जा रहा हो, धक्के दिए जा रहे हो, उस समय वे अणगार अर्जुन माली क्या कर रहे? कथा तो बड़ी सुनते हो, बड़ा रस आता है, परंतु स्वयं क्या बोध लिया? यदि मेरे ये महामुनि, मेरे ये परम आराध्य तीर्थंकर महावीर मुनि अवस्था में और बाद में भी हमारे यहाँ श्वेतांबर परंपरा में तो तीर्थंकर होने के बाद भी इस प्रकार का अवसर आ गया, उसको हमारे यहाँ आश्चर्य में गिना है कि तीर्थंकर के समूह शरण में इस प्रकार से कोई भी आपदा आती नहीं है। परंतु तीर्थंकर महावीर के समूह शरण में तो गोशालक ने भी ऐसा कर दिया कि तेजोलेशा फेंक दी, और तेजोलेशा फेंक करके पहले चुनौती दी। चुनौती क्या दी? कि तुम तीर्थंकर नहीं हो, मैं तीर्थंकर हूं, तुम छद्मस्त ही इसी भाव में अमुक समय मर जाओगे, तुम अरिहंत तत्व को प्राप्त नहीं हो, मैं अरिहंत हूं, मैं तीर्थंकर हूं। इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती हो कि तुम छद्मस्त हो और इस प्रकार से छद्मस्त अवस्था में मर जाओ। अब बताओ कितनी गालियां दी जा रही है? प्रतिकार किया? अपनी तुलना करना फिर ये सुनने का अर्थ क्या नहीं था? ये सुनने का अर्थ है कि यदि मैं जिनकी आराधना करता हूं, मैं जिनका अनुयायी कहा जाता हूं, वे यदि इस प्रकार के रहे तो मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसी क्यों? यहां पहला का शांति, दूसरा शब्द है इसमें विरति। विरति किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों में मनोज्ञ या अनुकूल सामग्री, भोग सामग्री या व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थितियां मिल जाए तो उस समय भिन्न भिन्न शब्दों की भिन्न भिन्न मिलते हैं, उस समय भिन्न भिन्न शब्द दे सकते हैं। यदि अनुकूल व्यक्ति मिलते हैं तो राग होता है, मनोज्ञ वस्तु भोग की मिलती है तो रति भाव आता है। यदि इष्टकारी स्थितियां मिल जाएं तो उस समय अंदर में हर्ष होता है। यदि साताकारी परिस्थितियां बन जाएं उस समय अंदर में आसक्ति का भाव होता है। यदि इसके स्थान पर प्रतिकूल व्यक्ति मिल जाए तो द्वेष होता है। यदि अमनोज्ञ वस्तु मिल जाए तो रति के स्थान पर अरति का भाव आता है, और अनिष्टकारी स्थितियां बन जाए तो उस समय शोक, ऐसा विषाद का भाव आता है, और असाताकारी परिस्थितियां बन जाए उस समय वितृष्णा का, घृणा का, तिरस्कार का भाव होता है। ये भिन्न भिन्न भाव में यहाँ पर विरति के संदर्भ में लेना है। एक शब्द यहाँ जो क्या है, विरति। विरति का अर्थ है रति और रति से परे हो जाना। और रति और रति कहीं आया है कि वापस था? क्या है रति? रति क्या चीज है? अरे पाप है कि पुण्य है कि धर्म है? पाप है। रति रति पाप है क्या? फिर आप तो पाप से परे रह करके और मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करने वाले कहलाते हो ना। अरे मोक्ष का लक्ष्य कर रखा है ना, कर रखा है क्या? जी बोलो ना, हाँ ना। प्रयास जारी नहीं, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के बाद प्रयास होता है। लक्ष्य बताओ कि मोक्ष का लक्ष्य है क्या? यदि मुक्ति का लक्ष्य है तो मुक्ति के लक्ष्य में बाधक कौन हुआ कि ये पाप? ये पाप कहां ले जाएंगे? मोक्ष में। लक्ष्य तो किया मोक्ष का, और कर क्या रहे? नरक का काम, तीरज का काम। प्रयास जारी है, मैं नहीं पूछता हूं, मैं पूछता हूं लक्ष्य किसका बनाया है? यदि रति का अर्थ होता है 5 इंद्रियों में से किसी भी 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी इंद्रिय का,
यदि मनोज्ञ मनोनुकूल साधन मिल जाए तो उसमें रति रस रति क्रीड़ा अच्छा लगता है, हाँ कि ना? यदि अमनोज्ञ मिल जाए, अमनोज्ञ यानी जैसा भोजन स्वादिष्ट बनना चाहिए वैसा ना बने, थोड़ा सा नमक यदि भोजन में सब्जी में कम पड़ गया हो, भूल से कम पड़ गया हो, भूल से नहीं डाला गया हो, तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ की कोई बात नहीं कहता हूँ यहाँ पर, परंतु भाई को ऐसा क्रोधावेग आता है कि थाली ही मुंह पर फेंक दो। किसके मुंह पे? बनाना वाली प्राण प्यारी पर है? कितनी सी गलती है? नमक भूले नहीं है, नमक कम पड़ गया, जितना आपको चाहिए उतना नहीं, तो मुंह मचकाते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, भा नहीं रहा है, और फिर न जाने कैसे यदि मौन भोजन करने का नियम ले रखा हो तब भी मुंह पर चेहरे पर कुछ बदलाव आ जाता है, वो समझ जाती है आज कुछ न कुछ भोजन में कमी रह गई है, चुपचाप चखेगी और फट से नमक डाल देगी। जैसे ही दूसरी बार फिर परोसना शुरू किया, मना क्यों? क्योंकि नमक ही डला है। इसको कहते हैं अमनोज्ञ यदि आ जाए तो रस नहीं आता है, रति नहीं आती है, उसको नाम दिया वहां पर अरति। यदि रति पाप है तो अरति भी पाप है, रुचना पाप है तो अरुचि होना भी पाप है। मुझे भा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब चाहे एक इंद्री के संदर्भ से उदाहरण दिया है, मैं एक इंद्री का ही उदाहरण दे सकता हूं, दूसरा दे नहीं सकता हूं, परंतु आप चूंकि एक ही इंद्री की दास्ता में नहीं हो, आप तो कितनी कहूं, 4 के 5 के दो, 5 के दो। यदि 5 इंद्रियों की दास्ता है तो निरंतर पुरुषार्थ किसका होता है? अब यहां मैं पुरुषार्थ पूछ रहा हूं, प्रयास नहीं, यहां प्रयास नहीं करते हो, पक्का पुरुषार्थ करते हो कि 5 इंद्रियों के अनुकूल से अनुकूलतम साधन सुविधाएं जुट जाए। बताओ करते कि नहीं करते? भाइयों को पूछता हूं, 5 इंद्रियों के अनुकूल से अनुकूलतम साधन जुट जाए, इसी के लिए पूरा जीवन खपा देते। इतना 1-2 दिन नहीं, पूरा जीवन खपा देते हैं। और इन 5 इंद्रियों की भोगों की सामग्री यदि इन बहनों के यहाँ पर ला करके ढेर कर दी जाए तो ये आपको बढ़िया से बढ़िया परोसने के लिए 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तो ये रसोई घर में खपा देती। महाराज क्या करें, किसी की कोई पसंद, किसी की कोई पसंद, किसी की कोई पसंद, और घर में इतने सदस्य हैं, प्रातःकाल चाय देना है, फिर बाद में थोड़ा सा नाश्ता बना के देना है, फिर वापस भोजन के लिए बनाना, भोजन के लिए भी अलग अलग समय अलग अलग व्यक्तियों के हैं, फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग पसंद है, फिर दिन में वापस उनको चाय नाश्ता फलाहार देना है, फिर शाम को फिर भोजन देना है, फिर रात को और भोजन देना है, फिर सोते समय दूध पिलाना है। महाराज 8 घंटे 10 घंटे कहाँ लगे हैं? चट्टी जबान के लिए। किसके लिए लगे? मुझे बहनें कहती महाराज थोड़ा सा इनको आप समझा दो ना, ये चट्टी जबान इनकी यदि खत्म हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। मैंने कहा आपको ये दुख क्यों करना पड़ रहा है? तो मुझे पता है इन्होंने माता पिता ने समझाया नहीं और इन्होंने गलती करके विवाह कर लिया, और अभी कहते महाराज क्या करें, हम तो बिना पैसे की 24 घंटे की जीवन भर की दासियां हैं। क्या हो? दासियां हो? हैं? जैसे ये कहते हैं कि दासियां हैं, वैसे ही भाई कहते हैं क्या महाराज दासी है, ये तो आराम से घर में रहती हैं और मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, कोई कहता मंडी में, कोई कहता कल कारखाने में, कोई कहता है ऐसे बाजार में, कोई बाजार खरीदी में, कोई बाजार में वास्तु बेचने के लिए, और देश प्रदेश में भटकता फिरता हूँ, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, कितने संकट, कितनी परेशानियां, मैं इनका दास हूँ। तो मैंने कहा भी दोनों एक दूसरे की दास्ता क्यों कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ। ये रति अरति जो है ये दास्ता, किसकी दास्ता?
इंद्रिय विषयों की दासता, और इस प्रकार की दासता से निरंतर कर्म का आश्रय और बंध, इसे कहते हैं रति और अति, आसक्ति या वितृष्णा, ये दोनों कर्म के बंधक ऐसे कहे जाते हैं। यदि इनसे कर्म का बंध नहीं करना हो तो इनसे परे हटना पड़ेगा, और परे हटने के लिए शब्द आया विरति। यदि रति पाप है, कर्म बंद कराने वाला है, तो अरति भी उसी प्रकार से कर्म बंद कराने वाली है, और रति और अरति से जो परे हो जाता है वह कर्म के आश्रय द्वार को बंद करता है। संवर किसको करना? भाई चातुर्मास लगा है, कम से कम सावन भादो तो ऐसा करो कि संवर में रहो। बहनों को भी आवाज लगाई जाए कि सत्यों के माध्यम से, भाइयों को संवर करो ना। अरे कौन सा संवर? कि जिन जिन कारणों से कर्म का आना हो रहा है, यदि 5 इंद्रियों के अनुकूल भोग मिले तो रति भाव, प्रतिकूल मिले, अमनोज्ञ मिले, मन के अनुसार न मिले तो अरति का भाव, ये कर्म के आने का कारण है। अब कर्म के आने के कारण को रोकना, उसको कहते हैं संवर। तो रति अरति से विरति में जा रहे हैं क्या? एक अपेक्षा से कहा जाता है हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों में जो रति हो रही है, अनुरक्त हो रहे हैं, 5 पापों में निरंतर कार्य कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो इन 5 पापों की प्रवृत्ति से परे होना, यह भी विरति है। आप कहेंगे महाराज आप ही विरति के, आप ही विरति में हैं, ऐसा थोड़ी, मैंने भी तो विरति ली है। किसने ली? विरति ली क्या आपने? अरे आप भी विरत हुए हैं क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों से विरति ली क्या? शेष 13 पापों से भी आपने करने की है क्या? क्या आप अन्य जीवों को दुखी करने से परे हट रहे हैं? क्या आप 5 इंद्रियों की आसक्ति से परे होते जा रहे हैं? क्या अनासक्त भाव में, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो मानना की साधना चल रही है, नहीं है तो मानना की साधना नहीं चल रही है, मात्र दिखावा है। रति अरति से परे विरति में चला जा। शांति, विरति, उपशम, तीसरा शब्द दिया इसमें कि किसका उपदेश दे, कौन सी विषय वस्तु चुने, तो तीसरा शब्द दिया उपशम। उपशम का अर्थ होता है यदि कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो एकदम से उबाल आता है। अरे घर में कोई ऊंची नीची बात परिवार का कोई सदस्य कर दे तो अंदर ही अंदर उबाल आता है क्या? अरे उबलते हो कि नहीं? क्या कहते हो उसको? क्रोध में उबलते हैं। यदि क्रोध में उबल रहे हैं तो मान लेना कि वो क्रोध इसलिए आया है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं ग्रह स्वामिनी हूं, मैं ग्रह स्वामी हूं, मैं धनवान हूं, मैं पदवान हूं, ऐसा जो अंदर में अहंकार है, उस अहंकार पर चोट हो जाती है। कोई बात कहे और माने नहीं तो क्रोध, ये क्रोध में आग बबूला होते हैं। ये जो क्रोध में आग बबूला होते हैं उसी के कारण से बाहर में इस प्रकार से वह अशांत दिखाई देता है। जिस समय जो क्रोध या द्वेष या वैर या वैमनस्य या राग द्वेष मोह जो विकार के भाव हो रहे हैं, जितनी तरतमता के श्रेणी के हैं, उसके स्थान पर उनको उपशांत करे, उसको उस समय उदयावस्था से रहित करे या उसका समय टाल दे तो कहा जाता है उपशम। उपशमित कर दिया। उपशमित यानी कर्म का उदय, कर्म का निमित्त जो मुझे विकार के भाव में ले जाना चाहता है, जितना मैंने पूर्व में कर्म बांधा था उतना ही वह अनुभाव लेकर के और स्थिति बंध लेकर के उदय में आकर के किसी निमित्त से वह फल देने के लिए तत्पर है। उस समय यदि वह उपशांत हो जाए, यदि वह उसको उपशमित कर दे, यदि वह उस समय को टाल दे तो कहा जाता है उपशम। समझने के लिए कहें,
यदि आपको पता है कि आपका व्यापार इस प्रकार का है, ये सामने आज जो ग्राहक आया है, दुकान की पेड़ी पर चढ़ा है, वह इतना माल खरीदने वाला है और इतना लाभ देने वाला है, जैसे वह दुकान पर चढ़ा और इधर आपने घड़ी देखी कि 8:45 बजने आ गई है, 9 बजने आ गई है, उसने कहा नहीं अभी तो प्रवचन सुनने का समय है, इसलिए मैं तो प्रवचन सुनने जा रहा हूं। क्या किया? लोभ कषाय का निमित्त आ गया था। उस व्यापारी को क्या कहकर के आ गए? मेरी बात तो आते नहीं, मुझे समझाने के लिए कहना पड़ रहा, आते समझाने के लिए कहना पड़ रहा कि मान लो आपने कहा कि नहीं मेरे प्रवचन का समय हो गया, स्वाध्याय का सामायिक का समय हो गया, 1 घंटे बाद फिर सोचेंगे, फिर व्यापार करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो कर्म आपको लोभ कषाय में ले जाने वाला था, कर्म का निमित्त आ गया। कैसे आया पता लगा? कि पेड़ी पर दुकान पर जैसे वह ग्राहक चढ़ा है, आपको लगा कि ये लोभ कषाय का उदय आ गया। उस समय आपने उसको उदयावस्था रहित कर दिया है, या उपशांत कर दिया है, या उसका समय टाल दिया। समय टाल दिया कैसे कहा जाएगा? क्या प्रवचन सुन करके घर वापस दुकान पर जाकर के व्यापार नहीं करेंगे? करेंगे ना। परंतु 1 घंटे के लिए आपने उसको टाला, और जैसे यहां आए और यहां सुनते सुनते ऐसा भाव आया हो ये लोभ का कोई थोक नहीं है और ये तृष्णा का कोई पार नहीं है, ये मोह या तृष्णा दोनों एक दूसरे को तीव्र से तीव्रतम बढ़ाते जाते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, कर्म का भयंकर बंध होता है। और कब तक लोभ में पड़े रहोगे, कब तक कषायों में रत रहोगे? ऐसा करते करते अनंत कर्म का बंध करते हो, अनंत जन्म का दुख पाते हो। दुख से मुक्ति का उपाय करो, ये सारा बंद करो। और सुनते सुनते ऐसा तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम वैराग्य आ गया कि कहा भगवान मुझे तो संयम पचका दो। पहले क्या किया? उपशम किया। अब क्या किया? निर्जरित कर। अब लोभ कषाय का क्या किया? लोभ कषाय का उदय आया था, अब वह लोभ को पूरी तरह से नष्ट करके असंयम से संयम में चला जाता है। ये उपशम का अर्थ होता है जो कर्म अभी सत्ता में तो पड़ा हुआ है, पर उदय में आकर के उसको जिस विकार भाव में ले जाना चाहता है, उस विकार भाव को टाल देता है, उसको कहते हैं उपशम। शांति, विरति, उपशम, और चौथा शब्द है निर्वाण। अब यहां ये 3 यदि आ जाए तो निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति होती। और निर्वाण किसे कहा? कि प्रथमतः वह सम्यक्त्व को प्रकट करता है। ज्ञान और दर्शन सम्यक होते हैं। जैसे जैसे उसका ज्ञान यह अंश अंश बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से दर्शन की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, और वैसे ही राग द्वेष मोहादि विकार मंद पड़ते चले जाते हैं, और चारित्र की विशुद्धि बढ़ती जाती है। ये तीनों ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनकी अभिवृद्धि होते होते जिसमें वह पूर्ण ज्ञानी, पूर्णदर्शी और पूर्ण वीतरागी, परम वीतरागी हो जाता है, उस समय कहा जाता है 13वें गुणस्थान का प्रथम समय संयोगी केवली गुणस्थान आ गया है। वस्तुतः निर्वाण तो वही है। वस्तुतः तो निर्वाण 13वें गुणस्थान का प्रथम समय आगे पूरा, परंतु फिर भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस समय इस शरीर का आत्यंतिक वियोग होता है, 14वें गुणस्थान के अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। लक्ष्य किसका? मोक्ष का। लक्ष्य किसका? किसका लक्ष्य करना? किसका लक्ष्य कराना? यदि मैं पाठ पर बैठ करके आपको लक्ष्य कराऊं तो किसका करा सकता हूं? मात्र मोक्ष। आप मोक्ष बोल रहे हो कि तो मात्र मोक्ष कौन सा? एकमात्र। और एकमात्र का अर्थ होता है और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं।
दाएं बाएं पूछने का अर्थ समझते हो तो समझ लेना। मुझे ज्ञात है जिस समय छोटी कक्षाओं में मैं पढ़ता था उस समय सेना से सेवानिवृत्त एक हमारे ऐसे शारीरिक प्रशिक्षक आए थे। वो प्रातःकाल हमको शारीरिक व्यायाम करा रहते थे। उस समय सावधान, कभी आपने भी किया हो, सावधानी ने अब सावधान हो जाओ, काल न जाने कब आकर के दबोच लेगा, सावधान। तो पहले से हमको क्या करते थे वो, सावधान। फिर कहते थे सावधान काटते कि सीधे उनकी तरफ मुंह करके सावधान होकर के और स्थिर खड़े हो जाओ। फिर कहते बाएं घूम, बाएं घूम। बाएं घूम का क्या अर्थ कि जिस स्थान पर खड़े हैं मनुष्य भाव में, अब बाएं घूम। बाएं घूम का अर्थ है कि ऐसे प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पाप करना, और पाप करके बाएं यानी नरक और तिरेंच में जाना, इसको कहते हैं बाएं घूम। फिर दूसरा आदेश देते सावधान, और फिर वापस दाएं घूम। दाएं घूम का अर्थ होता है कि ये अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक के शुभ भाव में मन वचन काया को प्रवृत्त करा करके, और जो पुण्य का बंध होता है उसके कारण से स्वर्ग और मनुष्य ऐसा सुख प्राप्त करना, इसको कहते हैं दाएं घूम बाएं घूम। फिर पुनः सावधान करके कहते हैं उलट घूम। वो उलट घूम इतना मुश्किल लगता था, दाएं घूमना बाएं घूमना बड़ा आसान है। दाएं घूमना बाएं घूमना, शुभ भाव में जाना अशुभ भाव में जाना, शुभ अशुभ में मन वचन काया की प्रवृत्ति करना, ये कार्य आपको बड़े आसान लगते हैं। तो मुझे भी उस समय उस शारीरिक व्यायाम करते समय दाएं बाएं घूमना तो आसान लगता था, परंतु जैसे वे आदेश देते थे उलट घूम, कठिन होता है कि नहीं? कठिन होता है। यदि मुंह चारों गतियों की तरफ कर रखा है, मुंह की तरफ कर रखा है संसार की तरफ, आपने मुंह कहां कर रखा है? महाराज आपकी तरफ कर रखा है। मुंह आपने यदि संसार की तरफ कर रखा है, और अब मैंने आदेश दिया उलट घूम। उलट घूम का अर्थ क्या? अरे संसार, चतुर्गति संसार बढ़ाने के काम को बंद करके उलट घूम यानी वीतरागता को प्राप्त हो जाए, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं उलट घूम। कठिन है ना? मैं अपनी साक्षी दे रहा हूं कि मुझे वो उलट घूम उस समय बड़ा कठिन लगता था। इसका अर्थ है कि उलट घूम बड़ा कठिन है। जब तक यह निर्वाण का लक्ष्य नहीं करता है तब तक वह शुभाशुभ करता रहेगा, और शुभाशुभ करता रहेगा तब तक चतुर्गति में भटकता रहेगा। मात्र मोक्ष का लक्ष्य का क्या अर्थ हुआ? ना मुझे अब शुभ करना है ना मुझे अब अशुभ करना है, मात्र मोक्ष ऐसी जिसकी अभिलाषा, उसको कहते हैं सम्यक्ति। और उपदेश देने वाला उपदेश किसका दे सकता है? कि मात्र मोक्ष का ही उपदेश दे सकता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बाधक कारणों में ये राग द्वेष मोहादि कषाय 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्ति, ये इनका भी उपदेश देगा कि देखो ये बाधक कारण है, इन बाधक कारणों को परे हटाए बिना तुम उस मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकोगे, यह कहूंगा। परंतु लक्ष्य किसका कराऊंगा? उधर का लक्ष्य हटा करके इधर का लक्ष्य, और लक्ष्य में अब आपका लक्ष्य, उसके लिए मैंने दूसरी तीसरी कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी। बचपन की कहानियां बड़ी काम की मेरे, आज भी काम आती। जैसे सारे शिष्यों को खड़ा कर दिया और फिर कहा, हाँ भाई जिन जिन ने जो जो धनुर्विद्या सीखी है आज सबकी आज परीक्षा है, और परीक्षा करने को कहा। हाँ बताओ, एक शिष्य खड़ा हुआ, क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुरु आप दिखाई दे रहे हैं, ये बंधु बांधव गौरव पांडव दिखाई। हट। फिर किसी ने कहा गुरु ये मुझे बंधु बांधव सामने खड़े दिखाई दे। हट। ये पेड़ दिखाई दे रहा है। हट। डालियां दिखाई दे रही। हट। टहनियां दिखाई दे रही। हट। चिड़िया दिखाई दे रही। हट। आंख दिखाई दे रही। हट।
और एक ऐसा धनुर्धर आया जिसने कहा गुरु मुझे मात्र चिड़िया की कीकी दिखाई दे रही है, और उस समय कहा बाण खड़ा चढ़ छोड़ दो, क्या करो तीर चला दो। क्यों? लक्ष्य, उसको लक्ष्य में क्या दिखाई दे रहा है? मात्र उस चिड़िया की आंख की कीकी दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका लक्ष्य सीधा वहां पर लगेगा, अन्यत्र नहीं लगेगा। अब आपकी समस्या बता देता हूं, आप बहनों को घर गृहस्थी भी देखना है, संभालना है, इन भाइयों को धंधा पानी भी करना है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे व्यवसाय ये सारे व्यवसाय भी करने हैं, और महाराज मोक्ष भी प्राप्त करना है। लो दोनों एक साथ, मुझे ये भी देखना है भगवान, मुझे पति को भी देखना है, मुझे पत्नी को भी देखना है, और आपके भी दर्शन करना है। मैंने कहा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ। मुझे वहां संसार का काम भी करना है और असंसार में जाने का काम भी करना है। एक घोड़ा ऐसा है, घोड़े के लिए हमारे यहाँ कुरंग नाम का एक घोड़ा, पुराने उदाहरण दिए जाते हैं कि कुरंग नाम का घोड़ा ऐसा होता था कि जो यदि घुड़सवार सदा हुआ है, घोड़ा तो सदा हुआ ही है पर घुड़सवार भी कुशल है, जैसी बैठेगा और लगाम पकड़ी कुशलता से और एड़ी लगाई कि ऐसा सरपट भागता है, और अब ऐसा सरपट भागने वाला एक घोड़ा पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है और एक घोड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ रहा है, और अब आप एक टांग एक घोड़े पर, दूसरी टांग दूसरे घोड़े पर, बताओ क्या होगा? चारों खाने चित्त गिरोगे। तो आपकी समस्या मुझे ज्ञात है कि आप संसार रूपी घोड़े पर भी सवार रहना चाहते हैं और मोक्ष रूपी घोड़े पर भी सवार होना चाहते हैं। कैसे होगा? चारों खाने चित्त गिरोगे। लक्ष्य तो एक ही रखना पड़ेगा, मुख्यता वरीता तो निर्वाण कहो मोक्ष कहो उसी को देनी पड़ेगी। मात्र मुझे आत्मशुद्धि का कार्य ही करना है, और ये जो माथे आ पड़ा है वो बोझा ढोना है, वह जैसे तैसे बोझा उतार करके जल्दी जल्दी फेंकूं और अपना काम करूं आत्मा का। उसको कहते हैं निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए साधन कौन से दिए हैं? तो साधन में अब आगे जितने भी शब्द आ रहे हैं वो सारे उसके साधन हैं। उनमें कहा शौच शब्द, क्योंकि आगम में शौच आया है, शुचिता। शुचिता का अर्थ होता है शुद्ध अवस्था प्रकट हो। शुद्धता से अशुद्धता, विलोम देखना पड़ेगा। अशुद्धि क्या है? तो अशुद्धि में कहा ये लोभ। एक 10वें कालिक सूत्र में गाथा आई है, कोहो पीम पणासे ही मानो विणय नाशनो माया मित्ता ने नाशे ही लोहो सब विनाशनो, कि क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, सरलता का नाश करता है, माया सरलता का, ऋजुता का, नम्रता का नाश करता है, और लोभ तो सब कुछ नष्ट कर देता है। लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। दूसरी गाथा वापस आई, उस समणे हणे को हम मानम मध्यव्या जिणे मायम त्यजव भावेना लोभम संतोषो जिणे। दूसरा कहा कि क्रोध को क्षमा से जीते, मान को विनय से जीते, माया या मायाचरी छल प्रपंच कपट को सरलता से, ऋजुता से, नम्रता से, कोमलता से, लघुता से जीते, और लोभ को परम आत्म संतोष से जीते। दोनों बातें दी है कि ये चारों कषाय मुझे कैसे गर्त में ले जाने वाले, अधोगति में ले जाने वाले, और इन चारों कषायों को क्रश करने के लिए वापस उपाय भी दिए हैं। उसमें दिया ये चारों गतियों, चारों कषायों का विलोम आया इसमें, शौच, मार्दव, आर्जव और लाघव। तो यहाँ ये शौच का अर्थ होता है जो अत्यधिक लोभ है, लोभांत है, लोभ में अंधा हो रहा है, और कहा जाता है लोभ में अंधे के समान और कोई अंधा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोभ जिस समय हावी होता है उस समय उसको
न्याय अन्याय, नीति अनीति, भला बुरा कुछ नहीं सोचता है, वह तो अपने लोभ की पूर्ति में न जाने क्या क्या छल प्रपंच कपट मायाचारी न जाने क्या क्या कार्य करेगा। इसलिए कहा कि इस लोभ के स्थान पर शुचिता, पवित्रता, शुद्धता, संतोष, आत्मसंतोष इसकी प्राप्ति हो जाए, उसको कहते हैं शौच। शुचिता, ये कषाय पूर्णतः अशुचि है, ये कर्म का भयंकर बंद कराने वाले हैं, उनके स्थान पर क्या करें तो कहा शौच, शुद्धता। दूसरा दिया मार्दव। मार्दव यानी जिन ने जो अपने अपने जिस बिंदु पर अहंकार कर रखा है, किसी ने जाति पर, किसी ने कुल पर, किसी ने बल पर, किसी ने बुद्धि पर, किसी ने ऐश्वर्य पर, किसी ने लाभ पर। और फिर दो ऐसे कुछ विचित्र आए हैं, अभी उनकी व्याख्या नहीं चलेगी। अभी कहा एक तप पर और दूसरा शब्द ज्ञान पर। यदि ऐसे 8 प्रकार के ये मद बताए हैं शास्त्रकारों ने, तो जिसके ऊपर अहंकार का भाव आ रहा है, उसमें से ये मद अहंकार जिसको है, उस अहंकार का विलोम है, जो उस मान का मर्दन करता है, उसको कहते हैं मार्दव। मान का मर्दन करने वाला। मान का मर्दन है, मान का मर्दन कैसे होगा? मान यह कि मैं बुद्धिमान हूं, मान यह कि मैं ऐश्वर्यशाली हूं। अब जिस पर जो मान कर रखा है, घमंड कर रखा है, गर्व करते हो, आगम कहते हैं कि जिसने जिस पर अभिमान किया है, वह उसी भाव में भी हो सकता है, अगले भाव में भी हो सकता है, और किसी अगले भाव में भी हो सकता है। वह जिसका मान किया है उसमें हीनता को प्राप्त हो। जैसे यदि धन पर अभिमान करता हो तो वह आगे धनहीन होगा, निर्धन। धनवान हूं ऐसा अभिमान, धनवान हूं ऐसा अभिमान है कि नहीं? है कि नहीं? परीक्षा करूं क्या? परीक्षा करता हूं। महाराज ये अभी मैंने नई कोठी बनाई है, और आजकल महाराज भूमि इतनी कठिनता से मिलती है। ये पहले तो इतनी सस्ती थी, अभी तो मैंने ये भूखंडी 5 करोड़ रुपए में खरीदा है, और 5 करोड़ रुपए इस पर और लगाया है। 10 करोड़ की कोठी बनाई है। किसका अहंकार? अपने धन का, वैभव का अहंकार प्रदर्शित करने के लिए ये वर्णन। और फिर वर्णन किसके सामने? मुझे परिचय देना पड़ता है, इसलिए परिचय दिया है। मेरा उसमें कोई मोहब्बत तो नहीं है। मुझे क्या करना कोठी? मुझे पता है कोठी न जाने कब टूट जाती है। देखो न जाने, ये इनको पक्का है। फिर इतना अभिमान करके वर्णन कैसे कर रहे? और चलो मेरे सामने वर्णन नहीं किया, मुझे पता है जिन ने भी कोठी बंगले फ्लैट बनाए हैं, क्या बिना नांगल के उसमें प्रवेश कर लिया था? नांगल क्यों करते हो? लो, किसी ने सीधा बगीचे में भोजन करा करके वापस भेज दिया हो, नांगल प्रवेश में बुलाया जिनको, ये कोठी बताई पहले है? तो भोजन क्यों आयोजित किया पता है? कि भोजन के बहाने से लोग मेरी कोठी आकर के लोग देखेंगे कि देखो ऐसे कोठी बनाने वाले इतना ऐश्वर्यशाली है। क्या हुआ? मान का प्रदर्शन हुआ है। चूकते हो क्या? चूकते हो? महाराज कर्म का आश्रय कैसे होता है जरा मुझे समझा दो। मैंने कहा अभी आश्रय की बात नहीं हो रही है, पर ये आश्रय वस्तुतः ऐसा मान का मर्दन करने वाला, उसको कहते हैं मार्दव। मान को विनय से जीतो, दोनों विपरीत है। मार्दव। फिर दिया आर्जव। आर्जव का अर्थ होता है कि यदि उसको अंदर में छल है, प्रपंच है, कपट है, सो ही अज्जु अभयस्त धम्मो शुद्ध से चट्टई, कि ऐसा व्यक्ति जो हृदय से सरल है, प्रकृति उसकी रिजु है, सरलता उसकी प्रकृति में भद्रिकता है, तो उसमें धर्म टिकता है। ऐसा भी आगम का
वचन है कि सरल हृदय में धर्म टिकता है, और यदि वह कुटिल है, सर्पपंच, कपट, मायाचारी निरंतर हावी रहती है, उसको धर्म का कितना ही बोध दो, वह पात्र नहीं कुपात्र है। इसलिए कहते हैं सरल हृदय होकर के रहो। और सरल हृदय होना यह मनुष्य भाव में आने का एक कारण पूर्व के भाव में विशेष रहा था, इसलिए मनुष्य का भाव मिला। प्रकृति की बद्रिकता, दूसरे जीवों पर अनुकंपा, सहनशीलता और मद और मत्सर ईर्षा से रहित, ऐसे 4 कारण पूर्व के किसी भाव में रहा हूँ, चारों में से किसी में रहा हूँ, उनमें ये 4 कारण विशिष्ट थे, उसलिए उसी से यह मनुष्य भाव मिला है। यदि पूर्व के भाव में इस प्रकार से सरलता थी, प्रकृति की बद्रिकता थी, कुटिलता से रहित जीवन व्यवहार रहा था, उस कारण से मनुष्य भाव मिला। अब क्या हुआ? सरलता है कि गई? अरे सरलता है कि रिजुता है कि कोमलता है कि कुटिलता है? तो कहां जाओगे? इतना ऊंचा बांध करके आ गए, मनुष्य भाव बांध कर आ गए, इतने विशिष्ट कारणों से मनुष्य भाव मिला, और मनुष्य भाव वापस बंधे ऐसा काम भी नहीं रहा। ये कहलाता है यदि ऐसी सरलता का, भद्रिकता का, प्रकृति में सरलता का भाव आ जाए तो कहा जाता है वह आर्जव है। मार्दव, आर्जव और लघुता। लघुता है मैं कुछ नहीं जानता। प्रथमतः तो कि आध्यात्म ज्ञान की अपेक्षा से भी प्रत्येक व्यक्ति जब तक कि उसको पूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक अनंत ज्ञानी पड़े हुए हैं। अनंत ज्ञान कितने? अनंत। अनंत ज्ञानी कितने हैं? अनंत ज्ञानी हैं। उनकी तुलना में देखो, फिर ऐसे अनंत ज्ञानी की बात देखो तो कितने 14 पूर्व के धारक हैं, पूर्वों के धारक हैं, बहुश्रुत हैं, स्थविर हैं, विशिष्ट ज्ञानी हैं, आगमज्ञ हैं, आगमों के विशिष्ट ज्ञाता हैं। और इनकी तुलना में मैं सोचता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं लाघव होता। ओहो, जहां बाह्य में आपको दिखाई देता है कि मैं इतना करोड़पति, अरबपति, ओहो, पूरी पृथ्वी पर जिसका राज्य हो जाए, विश्व विजेता, वो ऐसे ऐसे भी हो गए हैं। उनकी तुलना में मैं क्या हूं? कुछ नहीं। जिसको जो प्राप्त है वह यह सोचे कि अरे कुछ भी नहीं है। और यदि सांसारिक अपेक्षा से जो आपको प्राप्त हुआ है, जिसके ऊपर आप अभिमान करते हैं, उसको यह क्यों नहीं सोचते हैं कि वह क्षणभंगुर है, नश्वर है, न जाने किस समय वह छूट जाए। अब जिस पर आपको अभिमान आ रहा है उसमें एक है ऐश्वर्य पर अभिमान, दूसरा आता है लाभ का अभिमान, कि मैं जिस धंधे में हाथ डालता हूं, जो कार्य हाथ में लेता हूं, माला माल हो जाता है और सफल हो जाता हूं। ऐसा जिसको ऐश्वर्य का या लाभ का अभिमान है, यदि ऐसा अभिमान है, यह अभिमान चूर होते समय क्या दे लगेगी? आयुष का झटका आया हो, एक झोंका आया हवा का और मटका जैसे फूट जाता ठपक लगते से, वैसी आयुष काल का झोंका आया कि सारा मान कहां जाएगा? मरघट में। मान कहां जाएगा? मरघट में। ये किस पर मान कर रहे हैं? किस पर यह ऐसा अहंकार कर रहे हैं? तो लाघव संपन्नता यह आगे बढ़ने की निशानी है। आध्यात्म साधना में हमेशा अपने आप को लघु मानो, दासों का दास ऐसा मानो, और तब जाकर के उन्नति का मार्ग मिलता है। तो यहाँ किस बात का विषय वस्तु, कौन सी विषय वस्तु पर मैं प्रवचन कर सकता हूँ? उसमें आया शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, मार्दव, आर्जव, लाघव और अहिंसा का प्रतिपादन करे। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।